हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन लुईस कर चुके हैं, वीबीटी कर चुके हैं, हाइब्रिडेशन कर चुके हैं, एमओटी कर रहे हैं अभी अपन, और वीएसपीआर अपन कर चुके हैं। ठीक है। तो वीबीटी में अपन ने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपने बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है और मॉलिक्यूल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। लेकिन क्या है, एमओटी ऐसा नहीं कहती है। एमओटी कहती है कि कुछ और होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अपन एमओटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अपन को एमओटी पढ़नी पड़ रही है जब अपन इतनी चार थ्योरी पहले पढ़ के आ रहे हैं। देखो हुआ क्या कि जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से 2s2 2p4 होता है। अब यहाँ पे ये वाला इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो गया, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो गया, और अपना O2 फॉर्म हो गया। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। डायामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और पैरामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से देखने पे अपन को लग रहा था कि O2 जो अपना है वो क्या आना चाहिए, डाया आना चाहिए, लेकिन रियल में वो क्या आ रहा है, पेरा। तो मतलब एमओटी भाई साहब गलत निकल गए आप तो। और क्या है, एमओटी ना फ्रैक्शन में जब अपना बॉन्ड ऑर्डर आता है उस चीज़ को और डिफाइन नहीं कर पाता, ये लिखा हुआ है। और ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा था, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस है उसे भी अपन को नहीं समझा पा रहा था। तो अब एमओटी ने क्या बोला, एमओटी ने बोला कि जिस तरीके से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा और फाई भी होता है हालांकि। ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही होते हैं, एमओ का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उतने ही होते हैं जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। क्या बात क्लियर है क्या। चलो बढ़िया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है ये अपन समझ लेंगे। ये एक तरीके से वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल माफ कीजिएगा, मान लो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। जो लोअर एनर्जी का होगा इसको बोलेंगे बीएमओ, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हायर एनर्जी का होगा उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑफ कोर्स ये हायर एनर्जी का होगा, क्या बात क्लियर है। और लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस एनर्जी का है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे भरे जाएंगे, वही अपने जो वहाँ पे रूल चलते थे, कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद आ रहा है, पोलिस करके कुछ नाम था, हाफ बाउ था, हुन्स रूल था, वैसे यहाँ पे भरे जाएंगे। और एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं, N+L रूल से, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और माइनस का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाइज अपना एक वेव फंक्शन होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे, दो के प्लस या माइनस से बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस है तो बॉन्डिंग और माइनस है तो एंटी बॉन्डिंग। देख लो यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये आपको पता है साई कुछ डिनोट नहीं करता है, साई स्क्वायर डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, बीएमओ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म होता है। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा। लोअर एनर्जी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, मैं इसको वापस, चलो एक बार वापस बना ही देता हूँ। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिला, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का, तो ये आपका कहलाएगा बीएमओ और ये आपका कहलाएगा एबीएमओ। अब इसकी एनर्जी क्या देखो कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है, और इनकी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा है, ये नीचे जा रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, तो समझ में आई क्या। एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है दो न्यूक्लियर, ठीक है, वो तो एक सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ हेड टू अट्रैक्शन, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी। और इसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, प्लस माइनस, एक वेव बनाई यहाँ पे, प्लस माइनस, प्लस प्लस वाले सेम तरीके से हो जाएगा इंटरफेरेंस। क्या बात क्लियर है क्या। अभी ये नीचे तो मैंने ये डिस्ट्रक्टिव समझा रखा था, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। एबीएमओ, अब एबीएमओ का मतलब वही है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो
आता है ना a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बहुत भारी फॉर्मूला है। यहाँ से अपन को पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा नेगेटिव प्लस, तो समझ में आएगा ना कि ये इसके साथ कंबाइन होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही तो हुआ ये। इट इज़ अ मोर एनर्जी देन कंबाइनिंग। और ये चीज़ मैंने आपको अभी वापस समझाई थी, वापस एक बार वापस मैं बार बार समझा रहा हूँ। देखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो ये BMO जो था ये तो लोअर एनर्जी से था एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और जो ABMO हायर एनर्जी है देन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ या ना? स्टेबिलिटी कम होगी और इसमें नोड, नोड का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जीरो होती है। ठीक है, यही चीज़ें सेम एनर्जी की होनी चाहिए जनरली, नियरली सेम एनर्जी की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पी एक्स सबके सिग्मा बनाएंगे, पी वाई मतलब ओरिएंटेशन जैसे VBT में अपन देखते थे सिग्मा पाई डेल्टा का, वैसा ही ओरिएंटेशन सब कुछ चीज़ सेम यहाँ पे ही है। क्या बात क्लियर है? अब जो टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कैसे मिलते हैं, मिक्सिंग से। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो मिलेंगे वो अपने सिग्मा मिलेंगे, साइड वाइज से अपने पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और फाई बॉन्ड मिलते हैं। जो अपना क्या कहते हैं पाई बॉन्ड होता है उसमें दो लोब जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ये अपन को पता ही है, अपन ने वहां पे पढ़ा है इस तरीके से। डेल्टा बॉन्ड जो अपना बनता है वो कैसे बनता है, चार लोब की ओवरलैपिंग से बनता है, और फाइव बॉन्ड अपना सिक्स लोब की ओवरलैपिंग से बनता है। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, मैंने आपको वहां पे ये भी समझाया था, सेम चीज यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखी है कि ये क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट बनता है जनरली। मतलब जनरली क्या बनता है, जेड एक्सिस के अबाउट है। अगर क्वेश्चंस में लिख दे कि जेड के अबाउट नहीं करके, तो इसी वजह से आपका dx y और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आपका डेल्टा बॉन्ड बना पाता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बेटा? बताओ, इसमें कोई डाउट हो यहाँ तक, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो मुझसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वही जैसा अपन ने वहां पे पढ़ा था VBT में, सेम चीज वही है। देखो एस ऑर्बिटल, इसको ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना सकते हो, ऐसे मोटा सा करके। ठीक है, एक ही चीज़ को कैसे बना लो, थोड़ी मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है ना। तो इसमें अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लस साइन है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इसे तब क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर COS प्रेजेंट होती है तो इसे बोलते हैं जिरेड, अगर नहीं प्रेजेंट होती है तो इसे क्या बोल देते हैं, अनजिरेड। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो भी होंगे, जो सिग्मा से बन रहे हैं वो सारे के सारे आपके जिरेड होंगे, और एंटी बॉन्डिंग से जो बनेंगे वो सारे के सारे आपके अनजिरेड रहेंगे। क्या बात क्लियर? जैसे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बनाया, देखो प्लस, फिर यहाँ पे ये वाला कौन सा है, नेगेटिव वेव फंक्शन है। ठीक है, मतलब इसका नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये छोटा सा रह जाएगा, बड़ा यहाँ पे अलग से। तो यहाँ पे COS नहीं है तो इसे क्या बोल देंगे, अनजिरेड। क्या बात क्लियर है क्या? सिमिलरली PP ओवरलैपिंग होगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये मोटा हो जाएगा बीच का, तो इसमें COS प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जिरेड आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? वही चीज मैंने यहाँ पे बताई थी, आप तो सिंपल इतना सा याद रखो, जिरेड अनजिरेड में कभी भी पूछे, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिरेड होते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल अनजिरेड होते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बनाया, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो अब तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं पाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मिलता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO। ठीक है, बोलने में थोड़ा लंबा पड़ता है ना, तो बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ABMO बोल दूंगा। ठीक है, बार बार। COS प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अनजिरेड हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इन तीनों को प्रैक्टिस के लिए खुद से कर सकते हो। अब मैं पाई बॉन्ड को समझाता हूँ। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वही सेम चीज जो VBT होता है ना, वैसा ही चलता है। और तो जैसे यहाँ पे ये मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी X थी, दूसरा पेन यूज करते हैं, यहाँ पे पी वाई ले लिया तो वही। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होती है उस पर बढ़ती है, और यहाँ पे अबाव और बिलो दी पड़ती है। ठीक है, और एक और चीज, वहां पे क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल अपना जिरेड था, और एंटी बॉन्डिंग क्या था, अनजिरेड था। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा उसका। ठीक है, पाई में अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आई थिंक सो आपको बहुत आराम से, अब यहाँ पे प्लस माइनस तो दूर दूर हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। क्या बात समझ में आ रहा है? वहां पे लिखा था ना भाई, यहाँ तो अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, डेल्टा बॉन्ड आपका जेड एक्सिस के अबाउट बनता है। ठीक है, मैंने बताया है ये, वापस बता देता हूँ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy ही आपका डेल्टा बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, और आपके डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्या बात क्लियर है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z लेते हैं अपन इसमें। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है अपने सिलेबस में जो है, आईआईटी के सिलेबस में जो है वो कहाँ से कहाँ तक के, 0 to 20 इलेक्ट्रॉन तक के, वो भी होमो एटॉमिक। क्या बात क्लियर है? उसमें भी आपके आते हैं डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। क्या बात क्लियर है? अब डाइएटॉमिक में भी अपन के होमो है और हेट्रो है, अपने में तो वैसे भी होमो ही, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन की। ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास में लिख रखा है, ठीक है, मतलब टाइम पास में नहीं, बस ऐसे ही नॉलेज देने के लिए लेकिन उसको मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो लेक्चर क्या है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, मैं इस लेक्चर को एमओटी को 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमओटी डायग्राम बना के उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर उसको एंड में बिल्कुल छोटा सा कर दूंगा ताकि आप आराम से सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें भी 2 पार्ट होते हैं होमो एटॉमिक में, विदाउट एसपी मिक्सिंग और एसपी मिक्सिंग। अब तुम कहोगे साला ये एक नई चीज पढ़ा रहा है, अब ये हर चीज में एक नई चीज बता रहा है। हालांकि ये तो सब मुझे लगता है सभी बताते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी चीज अपन समझेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग आया कहाँ से? देखो, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन मैंने लिख रखा है, फिर एक मैंने लाइन खींच रखी है यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिख रखा है। यहाँ पे 2s और 2p में देखो डिफरेंस कम है नाइट्रोजन के पहले पहले, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या होता है वो अपन आराम से सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर क्या डिफरेंस ज़्यादा है तो ये मिक्सिंग नहीं कर पाते इधर, तो क्योंकि दूर बहुत है ना, तो मिक्सिंग नहीं होगी, और यहाँ पे पास है तो ये एस और पी में मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। वो अपन एमओटी डायग्राम बनाते टाइम और डिटेलिंग में समझ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रखा है, थ्योरी चाहो तो पढ़ लो आप, कि एमओटी डायग्राम क्या काम आता है। वैसे तो आपको सिर्फ पैरामैग्नेटिक वगैरह के ही काम आता है यहाँ पे तो आपके में, लेकिन एमओटी डायग्राम से आप कुछ भी बता सकते हो, मतलब स्पेक्ट्रा वगैरह, मैग्नेटिक कैरेक्टर, होमो लूमो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, रिडक्शन टेंडेंसी, काफ़ी चीज़ें कि लुईस बेसिक कैसा रहेगा, लीविंग ग्रुप के बारे में आप चीज़ें समझा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक की काफ़ी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लेन करी जा सकती है। अच्छा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एनबी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्डिंग क्या है, मतलब जो बीएमओ में प्रेजेंट है, और एन क्या है, जो एबीएमओ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो। क्या बात समझ में? टू तो टू होता ही है। अच्छा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता जाएगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। आई थिंक सो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, समझ आता है क्या? हाँ या ना बोलो विद्यार्थियों, क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बता दूंगा, या तो मैं इसी लेक्चर में ऐड ऑन कर दूंगा या फिर मैं उसको 2 पार्ट में डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना। क्या बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आज इस लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बेसिक थ्योरी बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको कंप्लीट डिटेलिंग में एमओटी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, और उसके ऊपर अपन काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। हेलो मेरे नालायक विद्यार्थियों, जैसा मैंने तुम्हें बोला था, मैं लास्ट लेक्चर में आपको एमओटी डायग्राम वाली पूरी थ्योरी बता दी थी। तो आज अपन सीधा सीधा बिना बातें किए सीधा उस चीज़ पे आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए हम आज मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एमओटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे आपको। यहाँ पे आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये दोनों साइड पे मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ, और बीच में आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मोलिकुलर। तो यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा एस 1s मिलेंगे, तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसा मैंने आपको बताइए। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या दे देंगे, एस एस तो आपको पता ही है, सिग्मा ही बनाएगा, पाई बना ही नहीं सकता, वो तो अपन को वहीं से पता है। तो यहाँ पे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रखी है, एक्स ले रखी है, तो पहले सिग्मा पी एक्स बन जाएगा, फिर आपका पाई पी वाई और पाई पी जेड। अच्छा बेटा, जो भी एंटी बॉन्डिंग है उसके ऊपर मैं ऐसे स्टार बना दूंगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बीएमओ रहेंगे उन पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है?
क्या बात क्लियर है क्या? गुड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या, अब कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको कल बताया था बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये इसके पहले पहले नाइट्रोजन के पहले पहले 2s और 2p में डिफरेंस कम होता है, इस वजह से ये और ये दोनों मिक्सिंग में जाते हैं। अब एमओटी की थ्योरी ही जो बेसिक स्टार्ट हुई थी, वो थ्योरी क्या कहती है कि जब दो नियरली सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसी वजह से मैंने बनाए भी ऐसे ही हैं। तो ये क्या होगा, जब दो मिक्सिंग में जाएंगे तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। क्या बात क्लियर है? इस चीज को ही बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग 2s है और ये सिग्मा px है। तो क्या होता है, ये चला जाएगा इसके ऊपर और ये चला जाएगा हल्का सा नीचे, लेकिन इतना नीचे भी नहीं जाएगा कि सिग्मा 2s से नीचे चला जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ मिक्सिंग कब होगी, नाइट्रोजन के पहले। अच्छा, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से ये डायग्राम जो अभी बना हुआ है, ठीक है, अब मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा, बस मैं इसमें समझा दिया आपको। ये वाला आपका एमओटी डायग्राम यूज होता है 14 टू 20 इलेक्ट्रॉन तक। 14 इलेक्ट्रॉन वाला कैसे बनेगा, ये वाला चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज नीचे, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना के आपको समझा दूंगा वापस, ठीक है, अलग से बनाऊंगा मैं उसको। क्या बात समझ आ गई क्या? आई थिंक सो बीच बीच का बना दूंगा तो भी चल जाएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। यहाँ पे अब पाई पहले आ रहा है, पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अभी भी एक्स है, इस वजह से यहाँ पे ये पी एक्स। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बेटा जी? क्या बात क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। मैंने आपको बोला ही ये 14 इलेक्ट्रॉन तक यूज होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया नाइट्रोजन तक ही क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग होती है। क्या बात क्लियर है? और sp मिक्सिंग से बना है ये। और sp मिक्सिंग भी क्यों होती है, क्योंकि s और p में डिफरेंस कम होता है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? नालायको बोलो। क्लियर है क्या? बॉन्ड क्लियर है? और किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ये ऊपर वाला 14 टू 20 क्लियर है? एक अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक चीज ये आती है कि सर हमें ना सबसे प्रॉब्लम यही है, पढ़ा तो सब देते हैं पर याद नहीं रहता। तो इन दोनों को मैं वापस एक बार दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, और इस बार क्या करूँगा, इन दोनों को ऐसे बराबर में बनाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए पूरा का पूरा। एक लाइन और खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली ये चीज़ समझ आ जाए। क्लियर है क्या? देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, ओके। देखो बेटा जी, मैंने जान करके इसको बिल्कुल इतना खूबसूरती से कर दिया है। ये अपना 14 इलेक्ट्रॉन तक यूज़ होगा और ये 14 टू 20 इलेक्ट्रॉन तक यूज़ होगा। ध्यान से देखो, इसको याद करने का एक तरीका बहुत आराम से मैंने बना दिया है कि देखो इसमें दोनों ट्रायंगल ऊपर के, ये 4 सीढ़ियाँ यहाँ तक तो देखो दोनों सेम है। इस चीज़ को ऐसे सेम कर देता हूँ,
यहाँ तक तो दोनों सेम है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सीधे हैं, ऑफ कोर्स ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। वैसे तो वैसे भी मैंने स्टार बना दिया था, मैं पूरे ही मतलब 6 के 6 ऑर्बिटल्स। क्या बात समझ में आएगा? अच्छा, लोगों को क्या लगता है जनरली, अच्छा ये आपका sp मिक्सिंग की वजह से बना है और ये विदाउट sp मिक्सिंग। समझ में भी आ रही है क्या ये चीज़? विदाउट sp मिक्सिंग समझ में आया? नहीं तो लोगों को क्या लगता है ना कि यार ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें तो ऐसे नीचे से ऊपर आता है ना, ठीक है, तो इस वजह से कई बार लोगों को एक्सेप्शन लग जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब इसी से अपन क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैं वापस इलेक्ट्रॉन भरना बताता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। क्या बात क्लियर है? 14 इलेक्ट्रॉन तक ही यूज़ करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। अच्छा बेटा, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो जो अपना O2 क्या आ रहा था, पैरामैग्नेटिक आ रहा था। देखो यहाँ से पैरा दिख रहा है क्या? अनपेयर्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना ऑर्बिटल में, तो 17, 18, 19 और 20। क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? फिर भी अपन इसके ऊपर भयंकर भर भर के सवाल कर लेते हैं। भर भर के सवाल करेंगे ना, भर भर के इतने भर देंगे अपन सवालों से कि कायनात याद रखेगी, ठीक है। H2 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। दिख रहा है? चलो यहीं पे मैं थोड़े से यूज़ कर देता हूँ, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब तक 14 इलेक्ट्रॉन है तब तक ये क्लियर है क्या? और इसको सिंपल ऐसे याद रखना, 4 लाइनें फिर 2 ट्राइंगल सीधे, ठीक है, ऐसे। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, मतलब ये बॉन्डिंग, वापस एंटी बॉन्डिंग, और ये 2 ट्राइंगल सीधे। क्लियर है क्या? चलो, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ध्यान से इस साइड पे आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी में आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बॉन्डिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना गया, 1। अच्छा, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये डाया हो गया, अनपेयर्ड रहा ही नहीं कोई सा भी, ठीक है। चलो यहीं पे H2+ को भी बना लेते हैं। तो H2+ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 था, एक हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरा हो गया। P का मतलब पैरा, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, हाफ आ गया। नेक्स्ट H2 में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई 2, वापस हाफ आ गया क्या। अच्छा, अब इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसकी होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसका सबसे ज़्यादा है उसकी। फिर इन दोनों में तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, या ऐसे बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑफकोर्स H2+ में तो है ही नहीं। क्या बात क्लियर है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्या बात समझ आ गई? मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आ गया। नेक्स्ट चीज आ जाती है हीलियम 2। हीलियम 2 में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितना हो गया, 2 - 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 0। 0 आने का मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? हाँ या ना? चलो एक और कर लेते हैं, Li2। इसमें कितने हो गए, 6। 6 में कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 तक ही भरोगे ना, तो 4 तो बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग, डिवाइडेड बाई 2, 1, और डाया आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट चीज आ जाती है B2 में कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन देखो, 9वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, लेकिन अनपेयर्ड है ना, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, पहले तो मैग्नेटिक कैरेक्टर, फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, 6 तो इसमें आ गए बॉन्डिंग में, गिन लोगे ना ऊपर बना के, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया, 1। अब बात आ जाती है C2 में आ गए आपके 12 इलेक्ट्रॉन, कितने, 12। समझ आ रहा है? हाँ है ना? देखो वापस देख लेते हैं ना, 11, 12, तो डाया आ गया। अच्छा, बॉन्डिंग भी यहीं देख लेते हैं, 2, ये वाले 2, ये वाले 2, और ये 2, और ये वाले 2, तो टोटल कितने हो गए, 8। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है और 8 बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में, अरे इतनी भयंकर मैथमेटिक्स कर लोगे ना, टोटल 12 है, बॉन्डिंग में 8 है, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएगी, 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। वैसे इसमें एक खूबसूरत बात है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिए हो तो, कि C2 में जो दोनों बॉन्ड आए हैं, चलो अभी तुम इतना नहीं सोच पाओगे, मैं बाद में कभी बता दूंगा उसे। N2, अब N2 में कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 14। तो वापस देखते हैं,
13 14, क्या बात क्लियर है? तो 10 तो आपके किस में आ गए, बॉन्डिंग में, 4 आपके एंटी बॉन्डिंग में। तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 3 आ गया, और ये आ गया डाया, कि कोई है ही नहीं। N2 प्लस, अब N2 प्लस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है क्या? देखो अब यहाँ पे 13 ही इलेक्ट्रॉन है, 14 है ही नहीं, N2 प्लस है तो इसमें क्या आ गया, पैरा आ गया पहले तो। अच्छा, बॉन्डिंग में कितने हो गए, 9 हो गए। अरे हाँ या ना, नहीं आया? चलो गिन लेते हैं एक बार, 2 4 6 8 और 1 9, क्योंकि 13 ही है, ठीक है ना। बार बार मैं मोटी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, और बार बार बनाना भी नहीं होता, ये तो एक पेपर में यही करते रह जाओगे। भयंकर सवाल है, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ओहो, चलो एक बार और, N2 + 2, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? बताना है क्या? आई थिंक सो जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा बॉन्ड ऑर्डर में 2 लिख रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है मैंने कैसे लिखा है, चलो बता देता हूँ, अभी अभी बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर में रुलाऊंगा तुम्हें खुद ऐसे शर्म आएगी खुद पे कि यार सच में ये तो हमें करने की ज़रूरत थी भी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कई बार N2 माइनस आ जाता है। अब इसमें N2 माइनस और N2 - 2 में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सर ने तो बोला था कि 14 इलेक्ट्रॉन तक ही यूज़ करना है, लेकिन ये N2 से ओरिजिनेट हुआ है तो आप इसी को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 14 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये क्या पैरा हो गया, और मैं दोनों का क्योंकि एक साथ ही कर दूंगा तो 16वां भी इसी में आ जाएगा, मतलब ऑफकोर्स पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप अपन ने पढ़ा है ना सेम में, तब तक पेयरिंग नहीं होती, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक आएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। 10 - 5 / 2, तो कितना हो गया 2.5 और पैरा। अच्छा, इसमें कितना आ जाएगा, 10 - 6 / 2, 6 डिवाइडेड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है ना? पैरा आ जाएगा, ये भी समझ आ रहा है? किसी को कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट आ जाता है O2। O2 में भी आपके कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप तो ये वाला यूज़ करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। 15 16 17 18 की जगह खाली है ना, तो पेयरिंग नहीं हुई, तो क्या आ गया आपका पैरा आ गया। और अपनी केमिस्ट्री में ये थ्योरी आने का मेन रीज़न भी यही था, मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। इसमें 10 तो अपने उसमें आ गए, 2 आ गए, हाँ या ना? अब मान लो O2 प्लस कर दिया, O2 प्लस कर दिया तो भी पैरा आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लेंगे, हाँ या ना? 10 - 5 / O2 + 2, O2 + 2 में कितना हो जाएगा, डाया हो जाएगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। अरे इलेक्ट्रॉन गिनना तो आ रहा है ना, ठीक है। 10 - 4 / 2, 3 आ गया। चलो O2 माइनस कर लेते हैं, तो इसमें कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका फिर भी पैरा आ जाएगा। एमओटी डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, 16 17, अभी भी ये एक जगह तो खाली है ना ये वाला, इस वजह से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 10 - 7 / 2, तो कितना आ जाएगा 3 1.5, ओके। O2 - 2, तो इसमें कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ये डाया आ जाएगा, फील कर लो, 17 18, अब तो कोई खाली है ही नहीं, मतलब पेयर्ड है सारे। 10 - 8 / 2, तो 2/2 कितना होता है आजकल मार्केट में, एक ही होता है, हाँ या ना? क्या यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब तुम यूँ सोच रहे होंगे कि सर ये तो इतना लंबा लंबा चल रहा है, ठीक है। अब वैसे तो तुम लोग है ना थोड़े समझदार हो, पर पता नहीं क्यों केमिस्ट्री पढ़ते टाइम तुम्हारी बुद्धि क्या जाती है, घास चढ़ने जाती है। कहाँ जाती है, घास चढ़ने। अब थोड़ी सी देर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, मुझे कुछ चीज़ समझानी है, ठीक है। बहुत केयरफुली तरीके से मैं इन्हें हटा रहा हूँ।
चलो मैं यहाँ पे ही समझाता हूँ इस चीज़ को। ये तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए होता ही, आपको समझ आई से, ठीक है। अब मैं इसको 2-3 तरीके से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीधे सीधे ऐसे ही बता देता हूँ। ध्यान से देखो बेटा, पहली बात तो कि आपको कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस तक तो टेंशन ही नहीं लेनी। क्यों? ध्यान से सुनो, इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है। जैसे आपका हीलियम का 0 आया, कैसे आया? 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 आ गया। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता? 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 0। तो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो आप क्या बना के कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा सोचो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो इस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा ऊपर वाले से मतलब है। हाँ या ना? इसको ये एक चला गया था या, और यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सीधे हैं, और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे कैसे याद रखेंगे उल्टे सीधे भी? देखो 14 की एज तक सारी चीज़ें सीधी होती है ना, फिर उसके बाद उल्टी हो जाती है, ठीक है। ये वापस समझ में आ रहा है? ऐसे याद रख लो। क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? कितनों को नहीं आ रहा? या सभी को आ रहा है? सबको सबको समझ आ रहा है अब? हाँ या ना? चलो इस चीज़ में भी और थोड़ा ज़्यादा फायदा डालते हैं। अब इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो, O2 F2 N2। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा नालायक हो, तुम्हें बचपन से पता है नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3, तो यहाँ पे भी तो 3 ही आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। यहाँ पे कितने होते हैं? 16। यहाँ पे कितने होते हैं? 14। अच्छा अब यहाँ पे N2 माइनस लिखो या O2 प्लस, यहाँ पे O2 प्लस 2, यहाँ पे N2 माइनस 2। समझ में आया? 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह एमओडी डायग्राम किससे चल रही है? अच्छा रुको 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 रुक जाओ, चलो मैं एक चीज़ अभी बता दूंगा। O2 - O2 - 2, ठीक है। अब क्या होता है ना, कई टीचर, ठीक है रुको जाओ, अब क्या है, इस चीज को ढंग से सुनना, ठीक है। आधे लोगों को क्या है, ज्ञान कम होता है ना, ज्ञान कम होता है तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये किस, इसको लिख देते हैं 15, इसको लिख देते हैं 17, उसको 13। अब ये तो तुम्हें पता ही है 3 है, यहाँ पे 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1। ये तो अपन को बचपन से पता है, इसको तो रटने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.5। और क्या, अरे बीच में वही तो आएगा भाई। 14 पे 3 है तो 16 पे 2 है, तो कितना? 15 पे क्या आएगा? 2.5। और वो वहां से तो समझ ही सकते हैं कि कैसे आ रहा है, कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाके आ रहा है, हाँ या ना? और यहाँ से बॉन्डिंग में कम होता है, C2 का अपन को पता है 2 होता है, तो इसका कितना होगा? 2.5, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स समझ आ रही, रटना नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा ये चीजें सिर्फ और सिर्फ होमो एटॉमिक के लिए ही एप्लीकेबल है, ये इस तरीके से, ठीक है। हेट्रो एटॉम यानी जैसे CO हो गया, BF हो गया, CO का मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर लोग 3 बोल देते हैं, लेकिन लिटरली 3 नहीं होता है, होता 2.67 है, ठीक है। सबके अलग अलग आते हैं ना सबके। अभी BF का मैं बता दूंगा, आधे से ज्यादा लोग गलत ही पढ़ाते हैं BF को। बी बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, ठीक है, बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, बेस्ट फ्रेंड वाला है, वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है यहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई? और रही पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक की बात, तो मेरी बात सुनो, मैं तो सिंपल ये मानता हूँ कि जब भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, सिंपल ये 2 ट्राइंगल बना लो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? 2 ट्राइंगल में ये अपन को पता ही है, और यहाँ पे आफ्टर 14 में ये वाली चीज़ कर लो, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। 8 से तो मतलब ही नहीं है ना, 8 से तो बॉन्ड ऑर्डर में भी कोई मतलब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बना रहा है दूसरा तोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? भाई नीचे की ये 4 कैलकुलेशन है। अब इसको तो जैसे मान ले, जैसे अभी मैं आपको समझा दूं, जैसे N2 का एग्जांपल लेके समझा दूं। N2 में कितने होते हैं? अपने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 तो यहाँ आ गए, 9 10 11 12 13 14। तो अब मान लो मैं ये कैलकुलेशन, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं सिंपल 6, 6 के 6 ही अपने क्या है उसमें, 6 - 2 O2 में समझा देता हूँ इधर, ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भाई 8 तो हो ही गए, अब कितने बचे? 8 और बच गए, तो कितना आ गया? 6 - 2 डिवाइडेड बाई
दो आ गया ना, और मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह पता लग ही रहे। तो जब भी आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला हो तो नीचे के ये 4 बनाने के, ये 4 ऑर्बिटल बनाने का ये वाला एंटीबॉडी, इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और अगर 8 से कम है तो क्या ही टाइम लगने वाला है। क्या बात समझ में आ गई क्या? आई थिंक सो मैं आपको एमओटी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, और मैं सारे ही क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और आपको ये भी बता चुका हूँ कि पेपर में इन्हें फास्ट तरीके से कैसे करना है। क्या बात क्लियर है? अगर किसी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आए तो मुझसे एक बार और पूछ लेना। ये बेटा अपन को बचपन से पता है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। तो एमओटी से गलत थोड़ी आएगा, जो होते हैं वही तो आएंगे। O2 में कितने होते हैं? 2 होते हैं। फ्लोरीन में कितने होते हैं? एज अगर बीच वाला ले लूंगा तो एवरेज लेके बता दूंगा। रटना थोड़ी है, इसको रटने मत लग जाना। क्या बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला था, काफी अजीब चीज है। अपन को जनरली बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई बनता है, लेकिन C2 में दोनों के दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो अपने पाई होते हैं। अब तुम बोलोगे भाई तू अलग ही पढ़ा ले अपना। देखो इधर ध्यान से देखो, अगर तुमने एमओटी डायग्राम देखा है तो मैं आपको यही समझा रहा था। इस बॉन्ड को इसने काट दिया, इसने काट दिया। यहाँ पे दोनों कौन से हैं? पाई पाई में भराई में आ रहे हैं ना। समझ में आ गया? तो जब इसमें भरने में ही पाई में आ रहे हैं तो वहां पे बॉन्ड भी कौन सा आएगा? दोनों पाई होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एमओटी बहुत नई नई चीजें बताती है, और एमओटी इतनी गजब की थ्योरी, आप किसी का भी एमओटी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, किसी का भी, पोली एटॉमिक का, इवन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका भी एमओटी डायग्राम अपन बना सकते हैं। बट अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक है, वो भी और होमो एटॉमिक का, यानी जब दोनों सेम हो। समझते हो ना, A2 या B2 टाइप के जो। क्या बात क्लियर है क्या? उसमें अपने दो पार्ट हैं, sp मिक्सिंग और विदाउट sp मिक्सिंग। क्या बात क्लियर है? जहाँ पे sp मिक्सिंग होगी और sp मिक्सिंग नहीं होगी। N2 से पहले पहले की साइड पे होती है, N2 के बाद या O2 से नहीं होती है। समझ गए ना? 16 इलेक्ट्रॉन से, और इसमें 14 तक। क्या बात क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? ठीक है, थैंक यू बेटा। आज एमओटी अच्छे से कर लेना। आई होप सो आपके सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएंगे। और ऐसे ही याद रखा करो, जैसे कि यार O2 की वजह से मैं स्टार्टिंग में थ्योरी क्यों बताता हूं कि O2 क्या होना चाहिए था? डाया, लेकिन हुआ क्या? पैरा। इसी वजह से तो एमओटी आई। तो अगर पेपर में आ रहा है कि O2 क्या है, आपकी डाया या पैरा, अरे तो ये तेरे को याद ही है। जब तेने उस लॉजिक से, मैं आपको कहानियां बना बना के केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कहानियों से आधी चीजें याद रह जाएगी, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलो, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ठीक है, चलो ओके, बाय बेटा, गुड नाइट।